नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बाबा उर्फ लाला रामदेव पूरे फंस गए हैं। पत्रकार को धमकी देना उन पर इतना भारी पड़ा है कि पत्रकारों ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बाबा रामदेव के खिलाफ पत्रकार अब सड़कों पर उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं, लाला रामदेव मुर्दाबाद। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। किस तरीके से जनता को मूर्ख समझना और पत्रकारों को बेवकूफ समझना, धमकी देना बाबा रामदेव को भारी पड़ गया है, वो हम आपको बताएंगे। किस तरीके से पत्रकारों ने आपके हक की जंग छेड़ दी है, आपके हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जनता के हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, इस खबर में हम आपको बताएंगे। खबर की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें बाबा रामदेव हड़काते हैं। और किसको हड़काते हैं और धमकाते हैं? एक पत्रकार को धमकाते हैं। पहले वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से ये धमकाना और हड़काना बाबा रामदेव को भारी पड़ चुका है। इस वीडियो को देखिए कि क्या बयान दिया था उन्होंने, ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद जो पत्रकारों ने कार्रवाई की है वो आपको दिखाएंगे। वीडियो देखिए। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों अरे ने विश्वास भाई किया मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल। तो सुना आपने, ये वीडियो करनाल का है जहां पर बाबा रामदेव जाते हैं। तो करनाल का एक पत्रकार सवाल करता है कि बाबा जी आप तो दावा करते थे कि जो 70 रुपए का पेट्रोल है वो 30-40 रुपए का हो जाएगा मोदी सरकार आने के बाद, लेकिन वो 100 के पार हो चुका है। लेकिन पत्रकार के सवालों के जवाब देने के बजाय बाबा रामदेव भड़क जाते हैं। कहते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तू क्या ठेकेदार है कहीं का? और कहते हैं मेरी पूछ पाड़ेगा क्या? इसी तरीके से भड़क जाते हैं। वो बाबा जो कि योग के जरिए संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं, उनका संयम और धैर्य कितना काबिज है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। कितनी निर्मलता और कितनी शालीनता के साथ जवाब दे रहे हैं आप देख सकते हैं। एक पत्रकार को धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर तूने दोबारा सवाल किया तो अच्छा नहीं होगा, सवाल करेंगे और आपको जवाब देना ही होगा। बाबा रामदेव जो कि मोदी सरकार का लगातार प्रचार करते थे, कांग्रेस सरकार में महंगाई की मार को लेकर सड़कों पर उतरे थे, अब वो जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? जब आपसे नहीं मांगा गया था ज्ञान तब आप क्यों ज्ञान बखारते थे, और अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी देना होगा। बता दें कि ये वीडियो करनाल का है जिसमें एक पत्रकार को धमकी दी थी बाबा रामदेव ने, जिसके बाद पानीपत में युद्ध छिड़ चुका है। जी हाँ, पानीपत में युद्ध छिड़ चुका है और इस युद्ध का आगाज किया है पत्रकारों ने। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से बाबा रामदेव के खिलाफ सड़कों पर पत्रकार उतर आए हैं और नारे लगा रहे हैं, लाला रामदेव मुर्दाबाद। देखिए इस वीडियो को, फिर आगे की चर्चा करते हैं। लाला रामदेव जो है जिन्होंने पत्रकार को उल्टे जवाब दिए गए, इसके चलते आज जो है यहाँ पर पत्रकार इसके विरोध में एकत्रित हुए थे। किसी भी लाइव तस्वीरें पानी से संविधान चौक से। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, जो संघ है, जो पत्रकारों का संघ है, उसने जंग छेड़ दी है। सड़कों पर उतर आए हैं, बाबा रामदेव का पुतला पकड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ होर्डिंग्स पकड़े हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है, जो बैनर पकड़े हुए हैं उस पर लिखा हुआ है कि लाला रामदेव मुर्दाबाद। ये बाबा
नहीं है। और बाबा किस तर्ज पर होगा जब करोड़ों की कमाई कर रहा है, एक लाला रामदेव की तरह शेयर बाजार की बात करता है, तो ये योग गुरु कैसा। और एक योग गुरु में धैर्य होना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। लेकिन जो ताज़ा वीडियो है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धैर्य और शालीनता तो छोड़िए, सवाल का जवाब तक देने पर भड़क जाते हैं। जो दावा करते हैं वो कांग्रेस की सरकार में दावा करते हैं, रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करते हैं कि महंगाई की मार बहुत ज्यादा पड़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसी के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल है वो 70 से 30-40 पर होना चाहिए, बेसिक प्राइस पर आना चाहिए, घरेलू गैस ईंधन भी सस्ता होना चाहिए। और इस तरह की मांगों के साथ धरना करते हैं, अपने समर्थकों को जुटाते हैं। लेकिन जब पुलिस आती है तब सलवार कमीज छोड़कर भाग जाते हैं, अपने समर्थकों को उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव का ये पुराना पैतरा है, मैदान छोड़कर भागना, और सवाल जब उनके मन का ना हो तो जवाब ना देना, भड़क जाना। लेकिन ऐसे कैसे, जवाब तो देना होगा, क्योंकि जब आपने ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है, अपने समर्थकों से वोट डलवाए हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं आपको, उन्होंने वोट किया है मोदी सरकार को कि महंगाई चली जाएगी और जो पेट्रोल डीजल है वो सस्ता हो जाएगा, वो अब 100 के पार है, तो आपको जवाब देना ही होगा। ये वही लोग हैं जो कि पत्रकारों को मूर्ख समझते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं और सोचते हैं कि बयान देंगे और चुपके से पतली गली से निकल जाएंगे, अपनी दुकान चलाएंगे और चुपके से पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन पत्रकार जनता की आवाज उठाता है और पत्रकार सवाल जरूर करता है, जो भी ज्ञान होता है, जो भी बयान होता है, उस पर सवाल जरूर करता है, भले ही आप जवाब दें या फिर ना दें। इस तरीके से पत्रकारों ने जनता की हक की आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जमीनी पत्रकारों ने सड़क पर निकलना शुरू कर दिया है। ये तो हुई पानीपत की बात। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बलिया में भी पत्रकार सड़कों पर उतर आए, हमने आपको खबरें भी दिखाई थी किस तरीके से पत्रकार जनता की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये पत्रकार क्या करते हैं, जो सरकार की पोल पट्टी होती है उसको खोलने का काम करते हैं, जो खबरें छुपाई जाती हैं, दबाई जाती हैं, उनको उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनको जेलों में भर दिया जाता है, अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है, घसीटा जाता है, इस तरीके की खबरें आती हैं। बलिया में क्या हुआ था कि अमर उजाला के पत्रकार ने जो पेपर लीक हुआ था, जो यूपी की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल पट्टी खोलने का काम किया था। उस पत्रकार ने क्या किया था कि जो पेपर लीक हुआ था उसको छाप दिया था, बस इतना गुनाह भर कर दिया था। एक पत्रकार ने बलिया के डीएम के खिलाफ, एसएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, तो अमर उजाला के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ भी पत्रकार सड़कों पर उतर आए हैं, पत्रकार अकेला सड़कों पर उतरा है, अपनी हक की आवाज उठा रहा है। आपको भी उठना होगा, जागना होगा, क्योंकि जो पत्रकार एकजुट होकर आपके लिए खड़ा है उसके साथ आपको भी खड़ा होना होगा और अपनी हक की आवाज उठानी होगी। बलिया का भी वीडियो आपको दिखाते हैं कि बलिया में किस तरीके से डीएम के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चाबंदी कर रखी है। वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, निर्दोष पत्रकारों को रिहा करो, निर्दोष पत्रकारों को रिहा करो। तो देखा आपने, ये जमीनी पत्रकार हैं, वो पत्रकार हैं जो कि जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये लाखों करोड़ों के पैकेज पर नहीं काम करते हैं, बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में नहीं काम करते हैं, एसी रूम में बैठकर खबरें नहीं बनाते हैं, ये सड़कों पर उतरते हैं। ये जो पत्रकारिता का धर्म है उसका पालन करते हैं और जनता की और गरीबों की और मजलूमों की आवाज उठाने का काम करते हैं। भले ही उनकी जान खतरे में आ जाए, भले ही सरकार उन पर डंडा चलाए, भले ही उन्हें जेल में ठूस दिया जाए, लेकिन जो सच की आवाज है उसे उठाना का काम करते हैं। यही पानीपत में हुआ, यही उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। तो आप समझ जाइए कि जो जमीनी पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं आपके दुखों से और ये आवाज उठाना वो अच्छे से जानते हैं। फिर चाहे भले ही बाबा रामदेव जैसे लोग इन्हें अपनी पैरों की धूल समझें, लेकिन ये पत्रकार ऐसे बाबाओं को धूल चटाना बेहतर जानते हैं और सच्ची खबरें दिखाना जानते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई खबर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर